हाय एवरीवन, दिस इज स्पाइडी। वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चों, आज हमारा एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे 6 क्वेश्चंस हैं। तो उन 6 के सभी कंसेप्ट को आज समझने वाले हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इजी वे से और क्या स्पाइडी कॉन्सेप्ट रहने वाला है, सब कुछ इसमें समझाऊंगा। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्लास को शुरू करते हैं और बहुत प्यार से समझेंगे। बहुत शानदार तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा, हर एक कंसेप्ट को बहुत बारीकी से समझाऊंगा। तो आपको बहुत अच्छे से सुनना है, बहुत अच्छे से क्लास को देखना है और बहुत अच्छे से जो मैं बताता हूँ उसको समझते हुए चलना है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34। ये 6.34 आपका फिगर है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो इस फिगर का नाम है 6.34। आर सिमिलर हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज हुआ है और आंसर द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। और आपको ये भी बताना है कि भैया कौन कौन से ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। फिर से रिपीट कर दूं, क्वेश्चन बोल रहा है कि दो ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं, उसमें कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज किया गया है, नंबर 1 आपको वो बताना है। दूसरा आपको ये बताना है कि कौन से ट्राइंगल, एग्जैक्ट नेम क्या होगा ट्राइंगल्स का, जो दो आपके सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनका एग्जैक्ट नेम क्या होगा, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है कि सिमिलरिटी का क्या सिंबल होता है, उसके साथ में ट्रायंगल्स का जो एग्जैक्ट नेम है उसको रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन बहुत अच्छे से। प्यारे बच्चे, कभी कभी मैं जब नीचे देखता हूँ तो इधर जो है ये आँखों की वजह से दिखता बहुत कम है, क्योंकि लाइट्स बहुत ज़्यादा लगती हैं और उसकी वजह से एक तो इसमें ग्लासेस ऐसे हैं कि बाहर दिखता अच्छा नहीं है। तो आप चीज़ें मैनेज करेंगे बहुत अच्छे से चीज़ें समझेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे से। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन अभी मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन कह रहा था कि सिमिलर कौन कौन से दो ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं, कौन सा क्राइटेरिया यूज किया गया और उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले रैंडम आप नाम ले लेंगे तो लिखेंगे इन ट्राइंगल। क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। आप ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर में देखेंगे कि क्या क्या सिमिलर है। बच्चा आप ये भी जानते हैं अगर दो ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं तो उसके लिए आपके पास 4 सिमिलरिटी क्राइटेरिया होते हैं। पहला कौन सा होता है? SSS, साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। दूसरा होता है SAS, साइड एंगल क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया होता है एंगल AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और चौथा क्राइटेरिया होता है आपका ASA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और उसी में एक सब क्राइटेरिया भी आ जाता है जो AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया का है, वो AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है आपका। तो आपका कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज किया गया है वो चेक करेंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि अगर दो ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। आइए देखते हैं। आप देखो कि इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में क्या उसके कौन कौन से एंगल्स इक्वल हैं, ये चीज़ देखेंगे। तो आप देखो कि ट्राइंगल ABC में एंगल A, ट्राइंगल ABC में एंगल A इक्वल है किसके? ट्राइंगल PQR में एंगल P के इक्वल है। और दोनों कितने हैं भैया? आपके 60 डिग्री। अच्छा, फिर से ट्राइंगल ABC में आप देखो तो क्या देखोगे कि एंगल B आपका कितना है? 80। एंगल B आपका कितना है? और
ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर देखो तो एंगल क्यू भी आपका कितना है 80, तो एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और ये कितना है आपका 80 डिग्री। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ट्रायंगल ए बी सी में आप देखो सी वाला एंगल कितना है 40, तो एंगल सी, और इसमें एंगल आर है 40 है, तो मतलब कि एंगल सी बराबर एंगल आर, और ये इक्वल हैं दोनों 40 डिग्री के। अब आप देखो कि ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए बराबर एंगल पी है, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी बराबर किसके है, ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू के, और ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सी बराबर है एंगल आर के, जो कि ट्रायंगल पी क्यू आर का एंगल है। यहाँ से आप देखो कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में एक चीज़ तो सेम है कि ट्रायंगल ए बी सी के तीनों एंगल्स ट्रायंगल पी क्यू आर के तीनों एंगल्स के सेम है, तीनों एंगल सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आप क्या बोल पाएंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल का नेम थोड़ा ध्यान से रखना है, ट्रायंगल का नेम अब जब हम सिमिलर उसको प्रूव कर रहे हैं तो लास्ट में जब जो एग्जैक्ट नेम होंगे ट्रायंगल्स के तो उसको बड़ा ध्यान से लिखना है। कैसे लिखना है, इस ट्रायंगल ए बी सी में आप देखो कि एंगल ए बराबर एंगल पी के था, मतलब अगर ट्रायंगल ए बी सी में ए आ रहा है पहले, उसके नाम में अगर ए पहले आ रहा है तो ट्रायंगल पी क्यू आर में पहले क्या आएगा, पी आएगा, क्योंकि एंगल ए बराबर एंगल पी है। एंगल बी बराबर एंगल क्यू है तो दूसरे नंबर पे ट्रायंगल ए बी सी में बी है, तो यहाँ पे आपका क्यों आ जाएगा क्योंकि बी बराबर क्यों है। सी बराबर आर हो जाएगा क्योंकि सी बराबर आर एंगल के है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे सी है, यहाँ भी तीसरे नंबर पे आर आ जाएगा, और यही हमारा एग्जैक्ट नेम हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें प्रूव करना होता है, सेम ऐसे ही हमें प्रूव करना होता है, बहुत ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है आपको, ऐसे ही आपको प्रूव कर देना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैंग्वेज सेम है सब में, आपको ये क्वेश्चन डिफरेंट देखने को मिलेगा क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपके 6 क्वेश्चंस हैं, तो उन 6 को आज कंप्लीट करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर का फिर से जिक्र किया गया है। देखते हैं कि इसमें क्या सेम है, दोनों में क्या, दोनों में एंगल्स सेम है क्या, दोनों में साइड्स सेम है क्या, कुछ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कुछ एंगल्स सेम है, या फिर कुछ एंगल्स और कुछ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत धीरे धीरे समझेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप देखो यहाँ से कि इस ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो इसका नाम दे देते हैं। तो लिखेंगे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में हम क्या देख पा रहे हैं कि ए बी साइड, ये साइड ए बी कितनी है, 2 है, तो क्या इसमें कोई साइड 2 है। जब 2 नहीं है तो हम ये कोशिश करेंगे कि क्या कोई 2 की मल्टीपल है। अगर ऐसा भी नहीं है तो हम साइड्स का रेशियो चेक कर लेंगे, क्या कि इस साइड में, अब देखो फर्स्ट ट्रायंगल में आप देखो, अगर इसमें आप ए बी लो, ट्रायंगल ए बी सी में अगर आप ए बी लो जो कि आपकी 2 है, अच्छा इस वाले ट्रायंगल में उसका मल्टीपल 2 का मल्टीपल चेक कर लो आप, क्योंकि होता क्या है कि अगर 2 ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती हैं, सेम रेशियो में होती हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होते हैं। ये हमारा सिमिलरिटी का मतलब होता है। तो जब सेम साइड्स सेम होते तब भी काम चलता अपना, लेकिन जब नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे कि भैया ऐसा तो नहीं कि साइड प्रोपोर्शनल है, रेशियो में है, चेक कर लेते हैं। तो रेशियो में चेक करने का मतलब क्या है कि उसका हम मल्टीपल देखेंगे, उसका हम पहाड़े वाले नंबर देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ए बी आपकी 2 है, और इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी क्यू आर में आप देखो तो आपका क्यू आर कितना है, क्यू आर कितना है, क्यू आर 4 है। और एक चीज़ आप एनालाइज करो, ए सी को देखो या फिर बी सी को देख लो,
BC आपकी कितनी है 2.5 है। तो इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल PQR में क्या कोई इसका मल्टीपल है? तो 2.5 का मल्टीपल 5 होता है। तो ये आपका कौन सी साइड है? ये आपकी साइड है RP, ये आपकी साइड है RP। तो RP कितनी है 5। अच्छा, यहाँ से एक चीज और देखो, आप एक चीज और यहाँ से एनालाइज करो क्या कि AC यहाँ पे 3 है और इसमें AC का मल्टीपल कौन सा है? PQ है। तो AC बराबर 3 है और आपका, अगर इसको हम AC बोल रहे हैं, ठीक है, इसको अगर हम, या फिर CA बोल देते हैं इसको, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं CA, अच्छा नाम दे देते हैं इसको, इसको एक वरदान दे देते हैं, अच्छे नाम। CA बराबर अगर 3 है तो इसका PQ नाम हो जाएगा। PQ बराबर कितना है? 6 है। तो आपने यहाँ पे क्या एनालाइज किया कि यहाँ पे AB 2 है, उसका मल्टीपल है, BC 2.5 है, उसका 2 गुना है, CA आपका 3 है, उसका 2 गुना है, मतलब ये सेम रेशियो में है। तो इसको हम लिखेंगे अच्छे से, तो हम लिखेंगे सिंस AB अपॉन QR इक्वल है 2/4 के, जो कि इक्वल है आपका 1/2 के। अच्छा, वैसे ही हम लिखेंगे BC का, तो BC अपॉन RP ये इक्वल है 2.5/5 के, और ये इक्वल हो जाएगा आपका 1/2 के, क्योंकि 2.5 और अपॉन 5 क्या होता है? 2.5 का 2 टाइम्स, तो ये 1/2 हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे ही अगर आप CA अपॉन PQ लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/6, अगेन ये भी आपका आ जाएगा 1/2। तो अब आप देखो यहाँ से एक अच्छी चीज़ देखो यहाँ से क्या कि भैया ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, मतलब तीनों रेशियो सेम है। कहने का मतलब है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। जब ये प्रोपोर्शनल हैं तो लिखेंगे बाई SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। भैया SSS क्यों बोल रहा हूँ? भैया तीनों साइड्स हैं भाई। आप यहाँ से देखो ट्रायंगल्स में आप देखो यहाँ से, तो भैया साइड्स तो गिवन है भैया, तीनों साइड दो होते भाई। AB साइड है आपकी, BC साइड है, AC साइड है, वैसे ही PQ QR PR ये सभी साइड्स तो ही है। तो तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं फर्स्ट ट्रायंगल की सेकंड ट्रायंगल से। जब प्रोपोर्शनल हैं तो भैया साइड तो ही बोलेंगे कि फर्स्ट ट्रायंगल की साइड सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शनल है, और ऐसे ऐसे हम बोल देंगे कि ये चीज़ है। लेकिन तीनों साइड्स है तो साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम ये बात बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? हम बहुत प्यार से ये बात बोलेंगे कि SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमारा ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा किस ट्रायंगल के? तो अब यहाँ पे आपको थमना है और बहुत सोच समझ के नाम देना है दूसरे वाले ट्रायंगल का। देखो यहाँ पे AB है, ट्रायंगल ABC का नाम किसी एक का नाम बेझिझक आप दे दो, लेकिन जब दूसरे ट्रायंगल का नाम रखो तो वहाँ पे आपको रुकना है, पहले सोचना है और फिर देखना है कि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हमने ली हैं उस हिसाब से नाम रखें। एंगल अगर AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया लिया है तो एंगल को देख करके नाम रखें, थोड़ा हिसाब से नाम रखें, क्योंकि सिमिलरिटी का मतलब ही है कि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तभी तो वो ट्रायंगल्स का एग्जैक्ट नेम हम निकाल पाएंगे जब हमें ये पता होगा। तो इसमें देखो आप AB, तो AB साइड किसके प्रोपोर्शनल थी या फिर किसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल थी? वो थी QR के। तो यहाँ पे लिख देंगे हम भैया QR। अब यहाँ पे BC लेंगे, दूसरा और तीसरा। BC इसमें था तो इसमें हम कौन सा नाम लेंगे? RP, ये वाला आप देखो जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो BC था तो RP, तो यहाँ पे R पहले से है तो P कर दिया। अब ये हमारा नाम एग्जैक्ट नेम हो गया और यही हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी सिमिलरिटी। ट्रायंगल ABC आपका सिमिलर है ट्रायंगल QR
पी के, और यही आपका हो गया भैया एग्जैक्ट सिंबॉलिक फॉर्म, एग्जैक्ट आंसर। इसी को हम बोल देंगे भैया हैंस प्रूव। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत शानदार तरीके से, बहुत प्यार से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम क्वेश्चन, सेम है क्वेश्चन नंबर 3 का जिक्र करेंगे। इसमें ये फिगर आप देखो, तो आप कहेंगे भैया क्वेश्चन तो सेम है। अरे भैया फिगर की तरफ तो देखो, आपके 6.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आप देखोगे 6 फिगर हैं, तो ये तीसरे नंबर का फिगर है। आप एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। तो आप देखो यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद अब आप देखो कि भैया तीनों साइड्स इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, तो कहीं ना कहीं एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगेगा। कोशिश करेंगे कि उसकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स देखें, समझें और देखें क्या हमें एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आंसर मिल पाएगा। ट्राइंगल पहले रैंडम नाम ले सकते हो आप। सबसे पहले आप कोई भी रैंडम नाम ले लो कि इन ट्राइंगल लिखो आप, कि इन ट्राइंगल LMP बोल दें। हाँ ठीक है, LMP। एंड दूसरे ट्राइंगल का नाम बोलो, क्या बोल दें? बोल दे DEF बोल दें। हाँ ठीक है, DE नाम बोल दिया। ऐसे कुछ भी नाम आप बोल दो, लेकिन जब आप सिमिलर प्रूव करो, लास्ट में जब आंसर निकालो, तब आपको ध्यान से लिखना। पहले आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आप कोशिश करो कि सेम वाले या फिर उसके मल्टीपल वाले साइड्स को एक साथ लिखो। इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल LMP में और ट्रायंगल DEF में, इसकी सभी साइड्स पहले लिख लो आप, क्योंकि तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। तो साइड लिख लो आप। लिखो LM बराबर है आपका 2.7, ठीक है। अच्छा, और आपका MP ये है आपका 2, और आपका PL ये है आपका 3 सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी है, यूनिट मान के चल रहे हैं। अच्छा, DEF अब देखो, इधर DE देखो कितना है, 4 है, DE 4 है। फिर देखो आप यहाँ पे EF 5 है, EF क्या है, 5 है। अच्छा, फिर FD कितना है, FD आपका कितना है, 6 है। यहाँ से आप एक चीज़ देखो, कोशिश करो तलाशने की, क्या कि क्या 2.7 का मल्टीपल रिमेनिंग पांचों साइड्स में से कोई है? तो आप कहेंगे भैया नहीं है। यहीं से अनुमान लग गया, यहीं से आपको अनुमान लगा लेना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर दो साइड्स आपकी सेम रेशियो में है, प्रोपोर्शनल हैं, अगर तीसरी नहीं हुई तो वो ट्रायंगल कभी भी आपका सिमिलर नहीं हो सकता। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ से, कोई इशू नहीं है, लिखेंगे यहाँ से, लिखेंगे LM अपॉन DE 2.7/4 इक्वल आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 27/40, ठीक है। दूसरा ऐसे ही चेक कर लेंगे, दूसरा चेक कर लेंगे MP अपॉन EF, ये हो जाएगा MP अपॉन EF। MP 2 है आपका, EF आपका 5 है, तो यहाँ से आपका ये 2/5 आ जाएगा। आप तीसरा देखो यहाँ से कि PL अपॉन FD ये इक्वल हो जाएगा 3/6 के। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1/2 आ जाएगा। अब आप देखो कि भैया इस वाले में तो 27/40 रेशियो आ गया, इस वाले में 2/5 आ गया, इसमें 1/2 आ गया। कहानी कुछ अलग अलग है सबकी। जब भी कहानी कुछ अलग अलग हो सबकी, तो सबको क्या है, अलग रहने का अधिकार है। यहाँ पे कोई भी सिमिलर नहीं है, कोई भी एक जैसा नहीं है, तो हम कह देंगे हेयर या फिर देयरफॉर ट्रायंगल। आप कोई भी नाम दे दो, जब सिमिलर है ही नहीं तो ट्रायंगल का कुछ भी नाम दे दो। देयरफॉर ट्रायंगल LMP इज नॉट सिमिलर टू
ट्रायंगल किसके, डी ई एफ के सिमिलर नहीं है। प्रूव हो गया। आप कहेंगे भैया कि आप तो कह रहे थे कि सिमिलर होंगे। सिमिलर कोई भी ट्रायंगल कब होता है, ये बात मैंने बहुत अच्छे से बता रखी, फिर बता रहा हूँ कि जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हों या फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों, तभी दो ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है और ना ही उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आते हैं, तो आप कह देंगे कि भैया ये दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 6.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4। इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, बहुत धीरे पढ़ाता हूँ, लेकिन बहुत प्यार से पढ़ाता हूँ, इतना आप याद रखना। बहुत अच्छे से समझाता हूँ, इतना आप याद रखना। और बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि उसके बाद फिर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। भले ही धीरे पढ़ाता हूँ, भले ही बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, लेकिन शानदार पढ़ाता हूँ, इतना आप याद रखना। कंसेप्ट नहीं छूटेगा किसी भी हाल में। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन देखो कि भैया यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे तो ना तो तीनों साइड हैं और ना तो तीनों एंगल है। यहाँ पे एक एंगल दे रखा है ट्रायंगल MNL में, और एक ट्रायंगल दे रखा है ट्रायंगल PQR में। ना तो तीनों एंगल दे रखे हैं और ना तो तीनों साइड हैं। पहले वाले ट्रायंगल में भैया दो साइड दे रखे हैं, एक ML और एक MN, और दूसरे वाले ट्रायंगल में एक PQ दे रखा है, एक QR दे रखा है। तो भैया यहाँ पे यूज होगी आपकी SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, मैंने आपको पहले बता दिया। चलिए कैसे होगी इसको वेरीफाई करते हैं। आप यहाँ से देखो, बहुत अच्छी चीज़, ट्रायंगल का नाम सबसे पहले सेलेक्ट करो। आप बताओ हम ट्रायंगल्स का नाम क्या रखें। आपने क्या सोचा है ट्रायंगल का नाम, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपने क्या सोचा और मैंने क्या सोचा, क्या आप सेम सोच पाए या फिर कुछ अलग सोच पाए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मुझे। आप देखो इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल MNL, ट्रायंगल MNL एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे PQ और R, PQ और R। अच्छा अभी देखना, बहुत प्यारा सा इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ से एक पॉइंट आप सीखेंगे, मैं बताऊंगा अभी आपको। तो देखो इन ट्रायंगल MNL और ट्रायंगल PQR में आप एंगल देखो, ये एंगल M बराबर एंगल Q है। ये चीज़ आपको गिवन है। क्या गिवन है कि एंगल M बराबर एंगल Q के, और ये इक्वल है आपका 70 डिग्री। ये आपको गिवन है। और क्या गिवन है आपका, और क्या गिवन है आपका, और आपको गिवन है MN साइड, MN साइड है। MN कितनी है, 2.5 है, 2.5 है। अच्छा दूसरे वाले ट्रायंगल, ट्रायंगल PQR में PQ कितनी है, 5 है। यहाँ से PQ कितनी है, फिर से ट्रायंगल MN, ओ सॉरी, फिर से ट्रायंगल देखो, किस ट्रायंगल में आप देखोगे, आप देखो ट्रायंगल MNL में ML आपकी कितनी है, ML आपकी है 5, और ट्रायंगल PQR में QR आप देखो कितनी है, 10 है। QR आपकी कितनी है, 10 है। ये चीज़ आपने देखी। यहाँ पे देखो थोड़ा सा एनालाइज करो, थोड़ा सा समझो। क्या समझोगे आप कि MN 2.5 है और PQ 5 है, मतलब 2.5 का कहीं ना कहीं ये दो गुना तो है, 2.5 का दो गुना है, 2 टाइम्स है, मल्टीपल है। और देखो ML 5 है आपका, और QR आपका कितना है, QR 10 है। तो भाई 10 तो 5 का मल्टीपल होता है, 10 तो 5 का मल्टीपल होता है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि भैया इसकी जो
तो कोरोस्पोंडिंग साइड्स हैं वो आपकी प्रोपोर्शनल हैं। कहने का मतलब कि सेम रेशियो में है। मतलब अगर हम कहें कि MN/PQ ये इक्वल है 2.5/5 के, और जो इक्वल हो जाएगा आपके 1/। एक चीज़ और, ML/QR देखो आप, ML/QR देखो, ML है आपका 5 और QR है आपका 10, तो ये भी आपका अगेन 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे MN/PQ भी 1/2 है, ML/QR भी 1/2 है। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ आ गई कि इस ट्रायंगल की दो साइड्स सेम रेशियो में है, प्रोपोर्शनल है। तो जब भी दो साइड्स सेम रेशियो में हो और कोई एक एंगल दे रखा हो, तो हम जो एंगल देखते हैं वो दोनों साइड का कोरोस्पोंडिंग एंगल देखते हैं। ठीक है, उसका लगा हुआ एंगल देखते हैं, दोनों साइड से लगा हुआ सटा हुआ एंगल देखते हैं। इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल है 70, तो इन दोनों साइड के बीच में एंगल है 70। तो मतलब ये है कि भैया दो साइड्स हैं आपकी। अगर ये ना गिवन होता, अगर सपोज आपकी ये साइड, इस वाले ट्रायंगल में ये साइड 10 ना होती, ये वाली 10 होती, तो हमें ये वाली साइड निकालनी पड़ती, क्योंकि हम जो दो साइड हैं उनके बीच वाला एंगल देखते हैं। कौन सा एंगल देखते हैं? बीच वाला एंगल देख। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे दो साइड्स हैं, एक एंगल है, तो लिख देंगे बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अगर इस फर्स्ट वाले ट्रायंगल का हम नाम अगर MNL देते हैं, MNL देते हैं, तो दूसरे वाले ट्रायंगल का क्या रखना पड़ेगा? पहली बात, एंगल यहाँ पे M था 70, तो यहाँ पे एंगल Q है 70, तो यहाँ पे पहले Q देना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या देना पड़ेगा? Q। अच्छा, अब यहाँ पे देखो आप Q है, इस वाले में PQ साइड है, तो ऊपर कितना है? MN है। मतलब यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा? हमें यहाँ पे हमें देना पड़ेगा आपको P। यहाँ पे हमें देना पड़ेगा आपको, यहाँ पे N अगर है तो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा P। रिमेनिंग बचा R, तो यहाँ पे कर देंगे R। अब इसको वेरीफाई ज़रा कर लेंगे, ज़रा एक बार वेरीफाई। इसीलिए कहता हूँ मैं आपको बहुत ध्यान से नाम देना है, मैं आपको इसीलिए बहुत प्यार से समझाता हूँ, बहुत सलामत से, बहुत धीरे से समझाता हूँ कि ट्रायंगल MNL, देखो M है यहाँ पे। सबसे पहले आप एंगल देख लो, एंगल यहाँ पे M70 था, तो यहाँ पे Q70, तो जहाँ पे M है फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या Q है फर्स्ट नंबर पे? हाँ है। अच्छा, और एक चीज़ देखो, यहाँ पे साइड वाले में देखो MN है, तो यहाँ पे क्या QP है? QP है, हाँ ठीक है, यहाँ पे भी QP है। यहाँ पे ML था, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड नंबर पे QP हो गया। एक चीज़ और, यहाँ पे ML है, तो यहाँ पे M फर्स्ट पे, L थर्ड पे, तो यहाँ पे QR में देखना पड़ेगा कि Q फर्स्ट पे होना चाहिए और R थर्ड पे होना चाहिए। वेरीफाई हो गया। ऐसे ही आपको नेम वेरीफाई कर लेना है। अगर आपको लगे कि हमारा गलत हो सकता है, तो आप ऐसे ही वेरीफाई करते हैं, और ये हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे बहुत अच्छे से। आई होप ये क्वेश्चन आपको, ये 4 क्वेश्चन आपको बहुत शानदार तरीके से समझ आए होंगे। मैं क्या आपको ये 2 क्वेश्चंस जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इनको होमवर्क के लिए दे दूं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर दीजिए, और मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि 4 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, तो ये 2 क्वेश्चन नंबर 5 आप होमवर्क के लिए लेंगे। मैं आपको छोटे भाई की तरह काम दे रहा हूं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बड़े भाई को छोटे भाई की तरह काम करके दिखाएं। हमें कमेंट सेक्शन में आंसर लिखें। क्या आंसर होगा मुझे जानने की उत्सुकता रहेगी, मुझे
समझने का, जानने का कि आपके अंदर कितना हुनर है कर गुजरने का, वो हम देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप होमवर्क के लिए ले लीजिए और बहुत शानदार तरीके से इसको करिए जैसे मैंने करवाए हैं। आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। आप इस क्लास से कितना सीखे हैं, आपको इस क्लास में और क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था, मैं क्या इम्प्रूवमेंट आपके लिए कर सकता हूँ, मैं कंसेप्ट को और अच्छे से कैसे समझा सकता हूँ, आपके सजेशन का मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।